देखिए, आज की कक्षा में हम लोग गणित विषय अंतर्गत वर्ग 9 के दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है इसको अध्ययन कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 4.3 का एक क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के आधार पर आने वाले जो परीक्षा है, मासिक परीक्षा आप लोग का जो होता है, उसमें हम लोग इस तरह का क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कर सकते हैं कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनका आलेख कैसे खींचते हैं। तो उनका आलेख खींचने के लिए अभी तो हम ब्लैक बोर्ड पर बना रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप लोग को ग्राफ पेपर का होना जरूरी है। ग्राफ पेपर में एकदम क्लियर स्पष्ट दिखाई देता है कि वह ग्राफ आपका किस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, एक समीकरण दिया हुआ है x + y = 4। इस समीकरण का ही क्या करना है, हमको रैखिक समीकरण है और इस समीकरण का ही हमको क्या करना है, आलेख खींचना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, ठीक है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। तो आलेख कैसे खींचते हैं हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, यही क्षैतिज रेखा आपको x अक्ष कहलाता है, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं जो y अक्ष को प्रदर्शित करता है। तो यह आपका हो जाएगा x और यह हो जाएगा x डैश, यहाँ पर y हो जाएगा और यह हो जाएगा y डैश। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ मिलती है उनको मूल बिंदु कहते हैं, यानी यह क्या है, 0 है, और 0 के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्या लिखते हैं और 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या लिखते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, 2 3 4 5। उसी प्रकार इधर हम लोग क्या करेंगे, ऋणात्मक संख्याएं लिखेंगे और 0 के ऊपर धनात्मक संख्या, जीरो के नीचे क्या होगा, ऋणात्मक संख्या। तो इतना हम लोग जानते हैं कि इस तरह से करते हैं। इसके लिए स्केल का भी प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक स्केल मानेंगे कि स्मॉल डिवीजन, 1 स्मॉल डिवीजन बराबर 1 यूनिट या 1 बिग डिवीजन बराबर 1 यूनिट। हम लोग लिख देते हैं स्केल, SCALE, स्केल 1 बिग डिवीजन बराबर 1 यूनिट। यह किसके लिए, x अक्ष पर के लिए भी और y अक्ष के लिए भी लिख दिए। तो यहाँ पर ध्यान यह देना है कि हमने x और y का मान निकाल रहे हैं कि x इस इक्वेशन में यदि x + y = 4 दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन में यदि x = 0 रखेंगे तो y का मान 4 आएगा, x = 1 रखेंगे तो y का मान 3 आएगा, x = 2 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा। फिर हम y का मान 0 रख देते हैं तो x का मान क्या आएगा, 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से आता है। इसके बाद इसी मान को हम लोग क्या करते हैं, इसमें रखते हैं, यानी कि यह एक हमको क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, एक कोऑर्डिनेट इसका मिल गया। तो x = 0 4, देखिए कौन कौन से बिंदु मिला है, 0 4 मिला है, उसके बाद क्या मिला है, 1 3 मिला है, उसके बाद क्या मिला है, 2 2 मिला है, उसके बाद क्या मिला है, 4 0 मिला है। यानी यह 4 बिंदु हमको मिल गया, इसी को हमको दर्शाना है। तो हमको क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहला होता है वह x अक्ष को प्रदर्शित करता है और बाद वाला y अक्ष को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 0 और 4 है, कहने का मतलब यह है कि 0 x निर्देशांक है और 4 y निर्देशांक है। तो 0 4 कहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा x का, और 4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो 0 4 यहाँ आएगा। तो यह जो बिंदु मिल गया, यह मिल गया 0 4। उसके बाद 1 3, x का 1 यहाँ है, y का 3 यहाँ है, तो यह बिंदु यहाँ आएगा, देखिए यहाँ आएगा 0 3 0 3। उसी प्रकार 2 2 है, x का 2 यहाँ, y का 2 यहाँ, 2 2 यहाँ आएगा। उसके बाद है 1 और 3, उसके बाद क्या है, 4 और 0, तो 4 और 0 यहाँ आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, 4 और 0, 4 और 0, यह आपका यहाँ आएगा। तो जब इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक सरल रेखा के माध्यम से इसको हम लोग मिला देंगे। इसको मिला देंगे तो देखेंगे कि यह क्या आ रहा है, एक सीधी रेखा आ रहा है। तो यह जो रेखा हमको मिल गया, यही x + y = 4 का क्या हो गया, आलेख हो गया। तो हम यह देख रहे हैं क्या है, एक सीधी रेखा हमको प्राप्त हो रही है। तो इस तरह का इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, जो इक्वेशन दिया रहता है, यानी कि इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 4, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
तो हम क्या करते हैं, एक बार x का मान निकालते हैं, x का कुछ मान रखते हैं तो y का कुछ दूसरा वैल्यू प्राप्त होता है। तो यहाँ पर x का हम कुछ अलग अलग मान रखे हैं जिससे y का हमको अलग अलग मान प्राप्त हुआ। इसको मिलने के बाद हमको एक पॉइंट मिल जाता है, बिंदु मिल जाता है x, जिसमें x निर्देशांक भी है और y निर्देशांक भी है। इसी बिंदु को हमको आलेख के माध्यम से दर्शाना होता है। चूंकि यहाँ पर ग्राफ पेपर के माध्यम से नहीं दर्शाया गया है, इसलिए ये थोड़ा सा जो है कि एकदम स्पष्ट नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन यह जो रेखा होगा स्पष्ट दिखाई देगा, एकदम सीधी रेखा होगा जब आप लोग इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। तो आप लोग को कोशिश यह करना है कि ग्राफ पेपर पर ही इसको बनाना है।